हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 14 फरवरी को उत्तराखंड की विधानसभा के लिए वोटिंग हुई है। 70 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं, सभी 70 सीटों के लिए। और शुरुआत में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार वोटिंग कम हुई है, ऐसी खबरें भी आ रही थीं। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग के 2 दिन बाद अब जाकर वो फाइनल डेटा जारी किया है कि कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं इस बार उत्तराखंड के चुनाव में। तो उसका डेटा मैं निकाल लाया हूँ। जो चुनाव आयोग का डेटा है वो बड़ा दिलचस्प डेटा है। और उसमें क्या खास बातें हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ सीटों पर तो आधे से ज्यादा वोटर वोट डालने ही नहीं आए। 50% से भी कम मतदान हुआ है। ऐसी कौन सी सीटें हैं और वहां पर कौन कौन दिग्गज, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूं। तो उत्तराखंड में इस बार किन किन सीटों पर आधा से ज्यादा वोटर जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चुनाव आयोग का जो फाइनल डेटा है, जो परसेंटेज का डेटा है कि कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं, वो 2 दिन बाद जारी हुआ। जैसे मैंने बताया, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2017 और 2022 के दोनों चुनावों में लगभग बराबर वोटिंग हुई है। 2017 में जो डेटा बता रहा है उत्तराखंड के चुनावों का, 65.64% वोटिंग हुई थी। जबकि 2022 का जो लेटेस्ट डेटा है, जो फाइनल डेटा जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उसके मुताबिक 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% वोट पड़े, यानी 65% के आसपास पिछली बार भी और 65% के आसपास इस बार भी वोटिंग हुई है। यानी दोनों चुनाव में बराबर वोटिंग हुई है। अब वो दिलचस्प आंकड़ा जिसकी बात मैं कर रहा था कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर 50% से नीचे पोलिंग हुई है, यानी आधे से ज्यादा वोटर वोट डालने ही नहीं आए। तो दोस्तों, इनमें 2 विधानसभा सीटें पौड़ी जिले की हैं, 2 विधानसभा सीटें टिहरी जिले की हैं और 1 विधानसभा सीट है अल्मोड़ा की, जहां की वोटर आधे से ज्यादा वोटर आए ही नहीं वोट डालने। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट है, यहां 46% वोट पड़ा है। कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, रणजीत रावत, और जो हरीश रावत के विरोधी माने जाते हैं, वो यहां से चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से। जबकि बीजेपी की तरफ से विधायक महेश जीना चुनाव मैदान में हैं सल्ट विधानसभा सीट से, जहां 46% वोट पड़ा है। पौड़ी जिले में 2 सीटें हैं, चौबट्टा खाल और लैंसडाउन। चौबट्टा खाल, जहां की सतपाल महाराज जैसे हैवीवेट नेता बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ केशव सिंह नेगी हैं कांग्रेस के। चौबट्टा खाल में केवल 45% वोट पड़े हैं दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट पर 45% पोलिंग हुई है, जबकि लैंसडाउन विधानसभा सीट पर वोट पड़े हैं करीब 48%। लैंसडाउन विधानसभा सीट इस मायने में अहम है क्योंकि यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो कि चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर आए थे, हरक सिंह रावत, उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं अनुकृति गोसाई बीजेपी के एमएलए दिलीप सिंह रावत के खिलाफ लैंसडाउन विधानसभा सीट पर। यह विधानसभा सीट हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर भी तय करेगी कि आगे वो क्या करेंगे या उनका भविष्य क्या होगा। तो बहुत कम पोलिंग हुई है, करीब 48%, 50% से नीचे पोलिंग हुई है, यानी आधे से ज्यादा वोटर, लैंसडाउन के वोटर वोट करने आए ही नहीं। इसके अलावा टिहरी में 2 सीटें हैं जहां की लगभग 50% वोट पड़े, यानी आधे वोटर वोट देने आए, आधे वोटर वोट देने से वंचित रह गए या वो वोट डालने आए ही नहीं। टिहरी की पहली सीट है प्रतापनगर, यहां करीब 50% पोलिंग हुई है। यहां से बीजेपी के विधायक विजय सिंह पंवार
चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी ने ताल ठोकी, यानी वो मैदान में है। दूसरी सीट है टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली। घनसाली सीट में भी लगभग 50% वोट पड़े हैं। यहां बीजेपी के विधायक शक्तिलाल शाह का मुकाबला है कांग्रेस के धनीलाल से। तो ये 5 सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड की जो, और ये 5 सीटें पहाड़ की सीटें हैं दोस्तों। इन 5 सीटों पर 50% से कम या 50% ही पोलिंग हो पाई। अब आपको मैं बताता हूं कि उत्तराखंड के वो पहाड़ी जिले कौन से हैं जहां पे सबसे कम वोटिंग हुई है, या उत्तराखंड के वो जिले कौन से हैं जहां पे लोगों ने कम वोट डाला है दूसरे जिलों के मुकाबले। तो ये जिले हैं अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी। ये वही जिले हैं जहां की सीटों में जो है 50% से कम पोल हुआ है। अल्मोड़ा जिले में सबसे कम 54% वोट पड़े हैं दोस्तों। अल्मोड़ा जिले में 6 सीटें हैं, यहां 54% वोट पड़ा है। पौड़ी जिले में भी 6 विधानसभा सीटें हैं, यहां लगभग 55% पोलिंग हुई है। टिहरी गढ़वाल जिले में भी 6 सीटें हैं, यहां लगभग 56% वोटिंग हुई है दोस्तों। तो ये 3 जिले जहां 18 सीटें आती हैं, यहां लगभग 54 से 55 और 56 इतना ही वोट पड़ा है। और जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी, जो उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं, 2 बड़े जिले जो तराई वाले इलाके हैं, खासकर उधम सिंह नगर जिला और हरिद्वार जिला, इन दोनों जिलों में बम्पर वोटिंग हुई है। जो उत्तराखंड जो चुनाव आयोग के जो फाइनल डेटा कहता है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बम्पर वोटिंग हुई है। इन दोनों जिलों में उत्तराखंड की 70 में से 20 सीटें आती हैं दोस्तों। दोनों मैदानी जिले हैं। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े हैं इस बार 2022 के चुनाव में, जबकि उधम सिंह नगर जिले में पड़े हैं 72% वोट। तो हरिद्वार में 75, उधम सिंह नगर में 72। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि मैदानी जिलों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। 20 सीटें हैं मैदानी जिलों में, तो बहुत ज्यादा वोटिंग का जो मायने आप निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा वोटिंग सरकार को हराने के लिए भी होती है, कई बार ये होती है कि सरकार के पक्ष में भी वोटिंग है। तो इसके जो भी मायने हैं वो आप निकाल लीजिए, लेकिन ये चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि दोनों मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पहाड़ी जिलों में कम वोटिंग हुई है। अपेक्षाकृत जो है पहाड़ी जिलों में कम वोटिंग हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उतने ही वोट उत्तराखंड में इस बार पड़े हैं जितने कि 2017 में पड़े थे। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज किया है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के 2 दिन बाद, वोटिंग के 2 दिन बाद, ये फाइनल डेटा है, परसेंटेज का डेटा है। इसमें हर जिले, हर सीट वार, हर जिले वार जो है अलग अलग परसेंटेज निकाल के बताई गई है। तो इसमें और क्या दिलचस्प चीजें होंगी, मैं वो आगे के वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।